इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। सो फ्रेंड्स, अनरजिस्टर्ड डीलर यानी कि जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, जिसका जीएसटी नंबर नहीं है, जो कंपोजिशन डीलर में भी नहीं है और जो रेगुलर डीलर में भी नहीं है, वो आता है अनरजिस्टर्ड डीलर में। सो फ्रेंड्स, परचेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, इनवर्ड सप्लाई यानी कि परचेसेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। Registered unregistered dealer means who has not taken GST registration number, then he is liable to pay reverse charge. Friends, unregistered dealer एक ऐसा डीलर है जिसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं यानी कि जीएसटी नंबर नहीं है, देन ही इज लायबल टू पे रिवर्स चार्ज। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है रिवर्स चार्ज मीन्स, reverse charge means the liability to pay tax is by the recipient of goods and services instead of the supplier. Friends, जब भी आप किसी से अनरजिस्टर्ड डीलर से माल परचेस कर रहे हो और आप अगर रजिस्टर्ड हो यानी कि आपके पास जीएसटी नंबर है और आप एक ऐसे सप्लायर से माल परचेस कर रहे हो जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, जो अनरजिस्टर्ड डीलर है, तो अगर आपको सेट ऑफ का फायदा उठाना है यानी कि जो रिवर्स चार्ज आप पे करेंगे तो उस पे आपको जो टैक्स पे करना है वो आपके सेल्फ टैक्स यानी कि रेसिपिएंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, उसको हमें पे करना होगा। तो फ्रेंड्स, मान लो XYZ कंपनी है जिसका अनरजिस्टर्ड डीलर है और ABC एक कंपनी हो रजिस्टर्ड डीलर है। ABC कंपनी ने XYZ कंपनी से यानी कि अनरजिस्टर्ड डीलर से माल परचेस किया। ABC तो एक डीलर है जो कि रेगुलर डीलर है जिसके पास जीएसटी नंबर अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, जीएसटी नंबर अवेलेबल होने के कारण वो सेट ऑफ अवेल कर सकता है यानी कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा उठा सकता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है। बट उसके लिए जो टैक्स उसको जो पे करना है तो वो उसके सेल्फ इनवॉइस जनरेट करना होगा यानी कि एबीसी कंपनी के नाम का खुद का इनवॉइस जनरेट करना होगा, रेसिपिएंट लायबिलिटी बनानी होगी। रेसिपिएंट लायबिलिटी बनाने के बाद उसे वो पे करना होगा, वो पे करने के बाद तभी वो उसे रिवर्स चार्ज का फायदा होगा। रिवर्स चार्ज में भी एप्लीकेबल फॉर बोथ सर्विसेज एज वेल एज गुड्स। मान लो श्रीराम इलेक्ट्रॉनिक्स ने गुड्स परचेस किए हैं अनरजिस्टर्ड डीलर से। सो फ्रेंड्स, अनरजिस्टर्ड डीलर है श्री इलेक्ट्रिकल्स। जर्नल एंट्री दी गई है, परचेज गुड्स फ्रॉम श्री इलेक्ट्रिकल्स मुंबई ऑन शोरूम। सो फ्रेंड्स, क्या परचेज किया है? तो डेल लैपटॉप परचेज किए हैं 3 क्वांटिटीज में। सबसे पहले आता है क्रिएटिंग ऑफ सप्लायर लेजर। ये एक मेन प्रोसेस है, तो फ्रेंड्स आपको प्रॉपरली फॉलो करना ही होगा। सो फ्रेंड्स, सप्लायर लेजर बनाने के लिए गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट्स इन्फो, लेजर एंड क्रिएट। हम गेटवे ऑफ टैली पर आ जाएंगे एस्केप एस्केप देकर। उसके बाद अकाउंट्स इन्फो, लेजर एंड क्रिएट। आपको दिया है श्री इलेक्ट्रिकल्स। श्री इलेक्ट्रिकल्स को हमने अंडर ग्रुप देना है सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिकॉज ये हमारा सप्लायर है। सन्ड्री क्रेडिटर्स देने के बाद बिल बाय बिल को यस करना है। बिल बाय बिल को यस करने के बाद जीएसटी डिटेल्स को भी हमें यस करना होगा। सो फ्रेंड्स, एड्रेस में आपको डालना है मुंबई, बिकॉज शाह इलेक्ट्रिकल से मुंबई का ही है। उसके बाद सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को आपको यस करना होगा। यस करने के बाद आपको यहाँ पे लेना है अनरजिस्टर्ड, बिकॉज शाह इलेक्ट्रिकल्स ये, श्री इलेक्ट्रिकल्स ये अनरजिस्टर्ड डीलर है। एंटर, एक्सेप्ट, यस। उसके बाद आता है क्रिएटिंग लेजर परचेसेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। सो फ्रेंड्स, लेजर क्रिएट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट्स इन्फो, लेजर एंड क्रिएट। सो फ्रेंड्स, हम टैली में आ जाएंगे। आप लेजर क्रिएशन की ही स्क्रीन पर हो।
लेजर क्रिएशन के स्क्रीन पर आने के बाद आपको क्रिएट करना है परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। सो फ्रेंड्स, नेम में हम डालेंगे परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। उसे लेना है परचेस अकाउंट के अंडर। परचेस अकाउंट में लेने के बाद इज जीएसटी एप्लीकेबल, तो यस इट इज एप्लीकेबल। यहाँ पे आपको लेना है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को हमें यस करना होगा। यहाँ पर यस करने के बाद आपको लेना है नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर हमें टैक्सेबल सिलेक्ट करना है नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन की लिस्ट में से। उसके बाद यहाँ पे दिया है टैक्सेबिलिटी एज टैक्सेबल। उसके बाद रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल। फ्रेंड्स, रिवर्स चार्ज का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इन केस अगर आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा तो उसे यस करना है। अगर स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको मेरा स्टेप फॉलो करना होगा। सो फ्रेंड्स, स्टेप आपको मैं बता सकता हूँ। F12 प्रेस करना है, HSN कोड को यस, एनेबल रिवर्स चार्ज कैलकुलेशन को भी यस करना है। उसके बाद सिलेक्ट वैल्यूएशन टाइप को भी यस, शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप को भी यस करना है। सो फ्रेंड्स, इज रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, तो हमें यस रिवर्स चार्ज हमें एप्लीकेबल करना है बिकॉज हम अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेस कर रहे हैं और हम रजिस्टर्ड डीलर है। तो फ्रेंड्स, रजिस्टर्ड डीलर का फायदा है कि वो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकता है। उसके बाद 28% का हमें जीएसटी पे करना है, यानी कि इंटीग्रेटेड टैक्स जो है वो 28% है। उसके बाद यहाँ पे आपको लेना है टाइप ऑफ सप्लाई एज गुड्स, एंटर एक्सेप्ट यस। सो फ्रेंड्स, हमने परचेस का लेजर बना लिया। अब हम परचेस का ट्रांजैक्शन एंटर करेंगे। सो फ्रेंड्स, परचेस का ट्रांजैक्शन एंटर करने से पहले हमें कुछ दिया है, क्रिएट अ न्यू बिल रेफरेंस व्हेन यू आर परचेसिंग द गुड्स फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड डीलर and then making payment. If you have made an advance payment, then you can adjust it against the purchase invoice. इसका मतलब है जो हमें न्यू रेफरेंस, जब हम टाइप ऑफ रेफरेंस में न्यू रेफरेंस लेते हैं तो हमें वहां पे अगर हमने एडवांस पेमेंट किया होगा तो वहां पे अगेंस्ट रेफरेंस लेना है। इन केस अगर आपने एडवांस पेमेंट नहीं किया है तो हमें एज अ न्यू रेफरेंस ही बिल बनाना होगा। उसके बाद हमें दिया है यू कैन क्रिएट इनवॉइसेस टू ट्रैक रिवर्स चार्ज ट्रांजैक्शंस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर बाय क्रिएटिंग अ न्यू वाउचर टाइप विथ अ सेपरेट सीरीज ऑफ वाउचर नंबर्स एंड रिकॉर्ड द परचेस इनवॉइसेस। इन वाउचर प्रिंटिंग स्क्रीन यू कैन क्लिक F12 configuration and set the option as required to print the self invoice। इसमें टोटली इनवॉइस प्रिंटिंग का हमें बताया गया है। सो फ्रेंड्स, इनवॉइस प्रिंटिंग का हम प्रैक्टिकली देखेंगे आगे। सो फ्रेंड्स, परचेज एंट्री पास करने के लिए आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली, अकाउंटिंग वाउचर्स, F9 प्रेस करना है फॉर परचेज वाउचर। परचेज वाउचर एंटर करने के बाद डेट है, सप्लायर इनवॉइस नंबर है, पार्टी है, ये हम टैली में देखेंगे। सो फ्रेंड्स, हम एस्केप देकर गेटवे ऑफ टैली पर आ जाएंगे। उसके बाद अकाउंटिंग वाउचर्स। अकाउंटिंग वाउचर्स में आने के बाद जैसे कि आप देख सकते हो आप परचेज के ही वाउचर पर हो। परचेज के वाउचर पर आने के बाद आपको दिया है डेट। सो फ्रेंड्स, आप सबसे पहले F2 प्रेस करके डेट चेंज करेंगे। डेट ऑटोमेटिकली F2 प्रेस करके चेंज हो गई है। उसके बाद है सप्लायर इनवॉइस नंबर। सप्लायर इनवॉइस नंबर है SH/06। डेट ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेगा। पार्टी अकाउंट नेम में आपको लेना है श्री इलेक्ट्रिकल्स। सो फ्रेंड्स, श्री इलेक्ट्रिकल्स का जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मुंबई एड्रेस आ गया है, स्टेट आ गया है, बट एक चीज यहाँ पे मिसिंग है। आप गौर कर सकते हो यहाँ पे जीएसटी नंबर अवेलेबल नहीं है। फ्रेंड्स, हमने श्री इलेक्ट्रिकल्स को लेजर क्रिएशन के टाइम पर अनरजिस्टर्ड डीलर
ट्रीट किया था, इसलिए यहाँ पे उसका जीएसटी नंबर अवेलेबल नहीं है। उसके बाद हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स में से हमें प्रॉपरली सिलेक्ट करना है। सो फ्रेंड्स, परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर को हम एंटर करेंगे। उसके बाद हमने माल परचेज किया है डेल लैपटॉप। सो फ्रेंड्स, डेल लैपटॉप 356। उसके बाद गोडाउन दिया है हमें शोरूम, क्वांटिटी दी है 3 नंबर्स, रेट दिया है 27,500। सो फ्रेंड्स, शोरूम क्वांटिटी से 3 नंबर्स, 27,500, एंटर 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 एंड एंटर। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप CGST और SGST एप्लीकेबल नहीं कर सकते हो, बिकॉज CGST और SGST ये परचेस यानी कि जो श्री इलेक्ट्रिकल से ये हमें एप्लीकेबल नहीं करके दे सकता है, बिकॉज उसका GST नंबर नहीं है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे CGST और SGST नहीं आएगा। बट जैसे कि हमने रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल किया है, तो कुछ चेंजेस आप देखेंगे जो कि टैक्स एनालिसिस के स्क्रीन में आप देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, हम टैक्स एनालिसिस का स्क्रीन ओपन करेंगे। टैक्स एनालिसिस का स्क्रीन ओपन करने के लिए आपको Alt+A प्रेस करना होगा। Alt+A प्रेस कीजिए या तो फ्लेक्सिबल बटन बार से टैक्स एनालिसिस का ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। सो फ्रेंड्स, टैक्स एनालिसिस का ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद स्क्रीन Alt+F1 करके डिटेल स्क्रीन आप देख सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे टैक्स इंक्लूड हुआ है, यानी कि यहाँ पे टैक्स लगा हुआ है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक नोट है। नोट में आप देख सकते हो अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज, यानी कि जो टैक्स हमने खुद पे लगाया है, यानी कि सेल्फ इनवॉइस जनरेट किया है हमने, सेल्फ लायबिलिटी हमने बढ़ाई है, ये जो अमाउंट जो है टैक्स का वो रिवर्स चार्ज के अगेंस्ट हमने सेटल करना होगा। रिवर्स चार्ज का कैसे एंट्री करना है ये हम आगे देखेंगे। सो फ्रेंड्स, एस्केप देना है और एंटर एंटर देकर इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट यस। उसके बाद हम जीएसटी रिपोर्ट जनरेट करेंगे। जीएसटी रिपोर्ट जनरेट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, जीएसटी एंड GSTR2, ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है। सो फ्रेंड्स, गेटवे ऑफ टैली पर आएंगे। उसके बाद डिस्प्ले मेनू, स्टैट्यूटरी एंड रिपोर्ट्स, जीएसटी एंड GSTR2। फ्रेंड्स, GSTR2 में आप देख सकते हो B2B इनवॉइसेस में आपको ये अमाउंट दिखेगी। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे टैक्स अमाउंट भी इंक्लूडिंग है। सो फ्रेंड्स, टोटल अमाउंट ये आपका बन जाता है, टोटल टैक्स अमाउंट है 23,100। इसी तरीके से हम आगे देखेंगे। रिकॉर्डिंग द जर्नल वाउचर टू जनरेट लायबिलिटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट। फ्रेंड, जैसे कि हमने देखा था, पहले हमने अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज किया। अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज करने के बाद हमने खुद पर एक टैक्स लगा कर लिया है। खुद पर टैक्स लगाना यानी कि सेल्फ लायबिलिटी बढ़ाई है। सेल्फ लायबिलिटी यानी कि सेल्फ टैक्स पेएबल बने हैं। सो फ्रेंड्स, हमें वो जर्नल वाउचर रिकॉर्ड करना होगा। जर्नल वाउचर रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले, सिंस द अनरजिस्टर्ड डीलर कैन नॉट कलेक्ट टैक्स, क्योंकि उसका जीएसटी नंबर अवेलेबल नहीं है, व्हेन अ रजिस्टर्ड डीलर परचेसेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, व्हेन अ रजिस्टर्ड डीलर परचेसेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, he raises the liability on behalf of the unregistered dealer and pays the tax to government. The dealer who is registered can then claim ITC, that is input tax credit, for the tax paid. उसके बाद है creating ledger tax on reverse charge under current asset. So friends, रिवर्स चार्ज का लेजर हमें क्रिएट करना होगा। रिवर्स चार्ज का लेजर क्रिएट करने के लिए आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट्स इन्फो, लेजर एंड क्रिएट। रिवर्स चार्ज का सारा डिटेल्स आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। सो फ्रेंड्स, हम टैली में आ जाएंगे। टैली में आने के बाद आपको जाना है अकाउंट्स इन्फो, लेजर एंड क्रिएट। सो फ्रेंड्स, हम डालेंगे नेम में टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज, टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज।
टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज को हमें अंडर ग्रुप लेना है करंट एसेट। फ्रेंड्स करंट एसेट इसीलिए बिकॉज एज पर द अमाउंट डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस वो एडजस्ट होते रहेगा। सो फ्रेंड्स हमें करंट एसेट लेना है। उसके बाद इंक्लूड इन एसेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर नॉट एप्लीकेबल ही रखना है और एंटर देकर एक्सेप्ट कर लेना है, एक्सेप्ट यस। सो फ्रेंड्स हमें रिवर्स चार्ज का लेजर बना लिया है। रिवर्स चार्ज का लेजर बनाने के बाद हमें रिकॉर्ड करना होगा एडजस्टमेंट एंट्री टू इंक्रीज द टैक्स लायबिलिटी। सो फ्रेंड्स एडजस्टमेंट एंट्री रहेगा ये। एडजस्टमेंट एंट्री आपको पास करना है। एडजस्टमेंट एंट्री टैली में पास करने के लिए आपको जाना होगा गेटवे ऑफ टैली, अकाउंटिंग वाउचर्स। अकाउंटिंग वाउचर्स में आने के बाद आपको सिलेक्ट करना होगा F7 जर्नल वाउचर। फ्रेंड्स F7 जर्नल ये एडजस्टमेंट एंट्रीज के लिए स्पेशली यूज होता है। सो फ्रेंड्स एडजस्टमेंट वाउचर में अल्टर प्लस जे प्रेस कर आपको स्टैट एडजस्टमेंट सिलेक्ट करना होगा। स्टैट एडजस्टमेंट सिलेक्ट करने के बाद आपका डिटेल्स जो कि है वो स्क्रीन पर अवेलेबल है। सो फ्रेंड्स सबसे पहले हम टैली में आ जाएंगे। टैली में आने के बाद आपको जाना है अकाउंटिंग वाउचर्स। अकाउंटिंग वाउचर्स में आने के बाद आपको प्रेस करना है F7 जर्नल वाउचर। सो फ्रेंड्स F7 जर्नल वाउचर में आने के बाद आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा स्टैट एडजस्टमेंट यानी कि अल्टर जे। अल्टर प्लस जे प्रेस करेंगे तो स्टैट एडजस्टमेंट का स्क्रीन आएगा आपके यहाँ पे। स्टैट एडजस्टमेंट का स्क्रीन आने के पहले आपको चेंज करना होगा डेट। सो फ्रेंड्स एस्केप देना है। एस्केप देकर F2 प्रेस करना है। फ्रेंड्स हमने डेट चेंज करना रह गया। सो फ्रेंड्स अल्टर प्लस जे प्रेस करेंगे डेट चेंज करने के बाद। उसके बाद हमें टाइप ऑफ ड्यूटी और टैक्स लेना है GST। उसके बाद नेचर ऑफ एडजस्टमेंट, हम किस चीज का एडजस्टमेंट कर रहे हैं यानी कि हम क्या एडजस्ट कर रहे हैं उसका नेचर क्या है वो हमें सिलेक्ट करना होगा। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे कर रहे हैं इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। फ्रेंड्स इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी इसीलिए बिकॉज ये हमने अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज किया है। सो फ्रेंड्स इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी को हम एंटर देंगे। एडिशनल डिटेल्स में जैसे कि आप देख सकते हो फ्रेंड्स परचेस अंडर रिवर्स चार्ज हमें दिया है। एडिशनल डिटेल्स में परचेस अंडर रिवर्स चार्ज को सिलेक्ट करके एंटर देना है। सो फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पर इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी, एडिशनल डिटेल्स, परचेस अंडर रिवर्स चार्ज। अब कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो है बाय एंड टू। फ्रेंड्स बाय एंड टू फॉर्मेट जनरली सभी को समझ में नहीं आता है। सो फ्रेंड्स हम यहाँ पे F12 प्रेस करेंगे। F12 प्रेस करने के बाद जो सेकंड ऑप्शन आता है यूज क्रेडिट और डेबिट इंस्टेड ऑफ टू और बाय ड्यूरिंग एंट्री। सो फ्रेंड्स हमें इसको यस करना है और एंटर देकर इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करना है ताकि डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट में ये स्क्रीन हमें दिखे। सो फ्रेंड्स डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट में आने के बाद डेबिट हमें सबसे पहले करना है टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज को। सो फ्रेंड्स टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज को हम डेबिट करेंगे। अमाउंट हमें दी गई है 23,100। उसके बाद हम क्रेडिट करेंगे CGST को। सो फ्रेंड्स CGST को क्रेडिट करने के लिए हमें रेट वगैरह कुछ डालना नहीं है, टैक्सेबल वैल्यू भी नहीं डालनी है, उसे सिर्फ एंटर देना है। सो फ्रेंड्स हमें टैक्सेबल वैल्यू के नीचे अमाउंट दिया है। अमाउंट में हमें डालना है 11,550, 11,550। उसके बाद क्रेडिट में फिर से हमें डालना है SGST। SGST को भी सेम एज इट इज, रेट को कुछ नहीं करना है, टैक्सेबल वैल्यू ब्लैंक रखनी है। ऑटोमेटिकली 11,550 ये आ जाएगा। नरेशन में आप चाहे तो नरेशन डाल सकते हो, नहीं डालना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो फ्रेंड्स एंटर देकर आप ये जर्नल वाउचर को एक्सेप्ट करना है, सेव करना है। यस।